नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले समय में सितंबर में आपका एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड भर्ती का 2025 के अंदर, और इसमें अपन पेपर 1 के अंदर अधिकतम अंक के लिए कैसे नंबर अपने बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अपन महत्वपूर्ण जो सूचकांक है, जो रिपोर्ट्स है, उनका अपन अध्ययन कर रहे हैं, जो नीतियाँ हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। और उसी में ही आज अपन बात करेंगे बिजनेस रेडी या फिर बी रेडी जो रिपोर्ट है इसके बारे में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इस बार संभवतः आपके यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है, और वो इस वजह से है क्योंकि पहले एक रिपोर्ट आती थी विश्व बैंक के द्वारा जिसका नाम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के नाम से आती थी, और वो रिपोर्ट 2019 में ही बंद कर दी गई है। 2019 में लास्ट बार आई थी, 21 से उसको बंद कर दिया है, लेकिन 2024 के अंदर उसकी जगह पर विश्व बैंक एक नई रिपोर्ट शुरू करता है, और उस रिपोर्ट का नाम रखता है बी रेडी। बी फॉर होता है बिजनेस, यानी कि बिजनेस रेडी रिपोर्ट, यानी कि कौन सा देश बिजनेस के लिए कितना रेडी है, उस आधार पर एक रिपोर्ट जारी करता है आपके 2024 के अंदर। कौन? विश्व बैंक। किसकी जगह पर? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह पर। और आपका जो व्यापार वाला वैश्विक व्यापार या फिर जो अपना विदेशी व्यापार वाला टॉपिक है उसके अंदर ये प्रश्न यहां से बन सकता है, बी रेडी या फिर बिजनेस रेडी जो रिपोर्ट है वहां से। इसलिए ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां से इस बार प्रश्न आने की पूरी संभावना जो है वो मुझे लग रही है, और आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिए, आपके लिए जो है वो अलग से एक कोर्स भी लॉन्च किया गया है। आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड भर्ती है उसके अंदर पेपर 1 के अंदर जो आपके इंडिया इकोनॉमी वाली समस्या है उसको मिटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, और 2025 का बिल्कुल अपडेट मटेरियल अपन इसमें पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर जो कृषि है, आपके उद्योग है, सेवा क्षेत्र है और विदेशी व्यापार, ये 4 टॉपिक है, जिसमें से कृषि और उद्योग कंप्लीट हो गया है। सेवा क्षेत्र की क्लास आपको अगले 1-2 दिन में मिल जाएगी। विदेशी व्यापार वाला भी छोटा सा टॉपिक है, वो भी हो जाएगा। तो ये चारों टॉपिक का पूरा मटेरियल ये मिलने वाला है इसमें। तो एक तो ये हो गया कि जो आपका इंडिया का इको का जो पोर्शन है वो अपन इसके अंदर कंप्लीट कर ही रहे हैं। दूसरा, ये जितनी की जितनी रिपोर्ट्स, नीतियां और जो भी सूचकांक वगैरह हैं, ये आपको सारा का सारा मटेरियल वहां पर मिलने वाला है। जितने के जितने सूचकांक वगैरह हैं ये भी अपन उसी कोर्स के अंदर ऐड करेंगे। और तीसरी चीज मिलने वाली है आपको प्रिंटेबल नोट्स। क्या मिलेंगे? प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, यानी कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर जो है वो नोट्स मिलेंगे जिनको आप प्रिंट करके और आराम से पढ़ सकते हैं बाद में भी। वो इस पूरे के पूरे इंडिया इकोनॉमी वाले पोर्शन के भी मिलने वाले हैं आपको, और जो सूचकांक रिपोर्ट्स जो आपके नीतियां वगैरह हैं इनके भी आपको अलग अलग चैप्टर वाइज जो है वो आपको क्या मिल जाएंगे? प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएंगे। तो इन दोनों के प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, और साथ साथ में आपके लिए जो है वो पूरा का पूरा 2025 का अपडेट मटेरियल इसमें अपन करने वाले हैं। VSR 01 लगाकर आप जो है वो 26% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आपके ये जो है वो लगभग 150 रुपए के आसपास कोर्स पड़ेगा, जिसके अंदर इंडिया इकोनॉमी फर्स्ट पेपर की पूरी इसमें पढ़ने वाले हैं, और जो भी सूचकांक महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स वगैरह है वो इसमें पढ़ने वाले हैं। और तीसरा, इंडिया इकोनॉमी का भी प्रिंटेबल नोट्स आपको मिलेंगे, जिसको आप प्रिंट करके आराम से पढ़ सकते हो, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जो सूचकांक रिपोर्ट्स वगैरह भी मैं पढ़ा रहा हूं उनके भी आपको प्रिंटेबल नोट्स जो है वो आपके मिल जाएंगे। एक तो ये है। दूसरा, आपका पेपर फर्स्ट के अंदर ही एक चीज लिखी हुई है, वो लिखा हुआ है राजस्थान का करंट अफेयर्स। क्या लिखा हुआ है? राजस्थान का करंट अफेयर्स आपके लिखा हुआ है। और राजस्थान का करंट अफेयर्स के लिए जो है वो आपके सबसे महत्वपूर्ण इस बार जो प्रश्न आएंगे वो आर्थिक समीक्षा 2024-25 और बजट 2025-26 से आने वाले हैं। और अपना एक कोर्स है भारत व राजस्थान का, जिसमें आप राजस्थान पे फोकस करके और ऑनलाइन वीडियो कोर्स के अंदर जो है वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज साथ में फ्री मिलने वाली है। अगेन वही VSR 01 लगाकर आप इसके अंदर 26% डिस्काउंट लेंगे तो आपके 150 रुपए में ये कोर्स आ जाएगा, जिसमें बजट इकोनॉमिक सर्वे दोनों करवा रखा है, भारत और राजस्थान का। आप राजस्थान का पढ़ लेना, भारत वाला आपके जो है वो फर्स्ट पेपर के इंडिया इकोनॉमी में काम में आ जाएगा, और टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। ठीक है। और इसके अलावा ये अपनी पुस्तक है, बहुत ही शानदार जो है वो आपकी पुस्तक है, बहुत अच्छा रिव्यू है बच्चों का। और ये पुस्तक जो है वो भारत व राजस्थान के आर्थिक समीक्षा और आपके बजट की है। आप इस कोर्स को ले लीजिए, इसके साथ में इस पुस्तक को पढ़ लीजिए। तृतीय संस्करण है, आपका सारा का सारा जो काम है वो इसमें से आपके हो जाएगा। सारे प्रश्न जो करंट अफेयर्स के हैं, लगभग 4-5 प्रश्न यहाँ से इस बुक में से आने वाले हैं, 2-4 प्रश्न आपके इस कोर्स में से मिल जाएंगे, 7 प्रश्न आपके इंडिया इकोनॉमी के यहाँ से आएंगे, 2-3 प्रश्न आपके सूचकांक के आएंगे, वो इस कोर्स में आ जाएंगे। यानी कि ये कोर्स आपको लगभग जो है वो 10 क्वेश्चन का मटेरियल देने वाला है, और ये कोर्स आपको 4 से 5, और अगर बुक भी आप साथ में कर लेते हो तो 5-6 आपके क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। यानी कि लगभग 15 से 17 क्वेश्चन के आसपास का मटेरियल जो है वो आपको इन 3 चीजों में से मिलने वाला है आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। अभी अपन बात करते हैं जो अपनी रिपोर्ट है बिजनेस रेडी या फिर बी रेडी रिपोर्ट के नाम से ये जानी जाती है। और इस रिपोर्ट की अगर अपन बात करें तो हमेशा की जैसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अपन हाईलाइट करने ही वाले हैं, और बाकी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो 2024 के अंदर ये रिपोर्ट आती है। पहले इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं, फिर पुरानी वाली रिपोर्ट
रिपोर्ट की भी बात करेंगे। किस संस्था के द्वारा इसको जारी किया जाता है, तो विश्व बैंक समूह या फिर वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा जो है वो आपके बिजनेस रेडी या फिर बी रेडी रिपोर्ट को जारी किया जाता है। कौन सा विभाग करता है, तो बी रेडी नाम से ही एक विभाग बनाया हुआ है विश्व बैंक में, वो इसको जारी करता है। ये तो होगी प्रकाशन करने वाली संस्था, तो विश्व बैंक का नाम विशेष रूप से आपको याद रखना है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि इस रिपोर्ट का मेनली उद्देश्य क्या है, इसको जारी करने का क्या उद्देश्य है। तो बी रेडी या फिर बिजनेस रेडी रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के समावेशी विकास से है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, उनका एक प्रकार से जो है वो समावेशी विकास हो, उसके उद्देश्य से यह काम करती है। पहला तो इसका यह उद्देश्य है। दूसरा है कि यह रिपोर्ट न केवल व्यवसाय के हित को आगे बढ़ाती है, यानी कि व्यवसाय के हित के लिए तो यह काम करती ही है, इसके अलावा यह श्रमिकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, नए उद्यमों के लिए और प्राकृतिक पर्यावरण के जो हित होते हैं उनको भी यह महत्व देती है, तो उनके लिए भी यह काम करती है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि मुख्य उद्देश्य बी रेडी रिपोर्ट का है निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर है उसके डेवलपमेंट का इसका मेन उद्देश्य जो है वो निकल कर आता है। तो विश्व बैंक संस्था हो जाती है और प्राइवेट सेक्टर के लिए यह काम करती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये आपके एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, इस रिपोर्ट के अंदर मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इसके प्रमुख जो विषय हैं या फिर इसके जो प्रमुख मानक है वो टोटल मानक कितने हैं, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 10 ऐसे विषय या फिर 10 ऐसे मानक हैं जिनके आधार पर बिजनेस रेडी या फिर बी रेडी रिपोर्ट जारी की जाती है। 10 कौन कौन से मानक इसमें रखे जाते हैं। सबसे पहले किसी भी देश की जो रैंक आएगी बिजनेस रेडी या फिर बी रेडी में, वो रैंक इन 10 आधारों पर आएगी। पहली, उस देश के अंदर व्यवसाय के अंदर प्रवेश करने की, यानी कि किसी भी बिजनेस में एंट्री लेने की जो सुगमता है वो कितनी इजी है और कितनी कठिन है, उस आधार पर। दूसरा, वहां पर व्यवसाय का स्थान जो है वो कैसा है, यानी कि बिजनेस की लोकेशन जो है वो कैसी है उस कंट्री के अंदर, ये दूसरी चीज आती है। तीसरा आता है उपयोगिता सेवाएं, यानी कि उस देश के द्वारा जो है वो कितनी अच्छी सेवाएं जो है वो दी जा रही है, वो इसमें आता है तीसरा पॉइंट। चौथा आता है उस देश के अंदर जो है वो श्रम, यानी कि लेबर जो है वो कितना क्या है, लेबर चार्ज क्या है, लेबर की उपलब्धता कितनी है। पांचवा आता है वहां पर वित्तीय जो सेवाएं हैं, फाइनेंशियल जो सर्विसेज है उनकी सुविधा कैसी है, वहां पर जो है वो बैंकिंग सेक्टर कैसा है, वो इसके अंदर 5वें नंबर पर विषय आता है। छठा आधार रखा जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, यानी कि उस देश के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, इजी वे में हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वो आता है। सातवां आता है कराधान, यानी कि टैक्सेशन, उस देश के अंदर टैक्स यानी कि कर की जो आपकी प्रणाली है वो कैसी है, कठिन है या फिर इजी है, विदेशी कंपनियों के लिए कैसी है, वो चेक किया जाता है। आठवां आता है विवाद समाधान, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है तो उसके समाधान की जो प्रणाली है वो उस देश के अंदर कैसी है, ये उसका एक आधार होता है। नौवां आता है बाजार प्रतिस्पर्धा, यानी कि उस देश के अंदर मार्केट जो कंपटीशन है वो कैसा है, वहां पर प्रतिस्पर्धा जो है वो कैसी है, ये चेक किया जाता है। और 10वां आता है व्यवसाय दिवालियापन, यानी कि बिजनेस इनसॉल्वेंसी, यानी कि बिजनेस के अंदर या फिर व्यापार के अंदर जो दिवालियापन है वो कैसा क्या रहता है। तो 10 इसमें पॉइंट आते हैं, टोटल 10 विषय रहते हैं। वहां पर किसी व्यवसाय के अंदर प्रवेश कैसा है, वहां का व्यवसाय का स्थान, उपयोगिता सेवाएं, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कराधान जो है वो कैसा है, विवाद समाधान प्रक्रिया कैसी है, बाजार प्रतिस्पर्धा और व्यवसाय दिवालियापन। ये टोटल ऐसे 10 जो विषय है इनके आधार पर इनको जो है वो मूल्यांकन किया जाता है, प्रत्येक देश को रैंक इसके अंतर्गत दी जाती है। इसके साथ साथ में 3 इसके स्तंभ भी है। स्तंभ कितने हैं, तो 3 इसके स्तंभ आते हैं। बी रेडी जो आपके रिपोर्ट है इसके अंदर 3 स्तंभ रखे जाते हैं। प्रत्येक विषय को जो है वो 3 मुख्य स्तंभ के ऊपर, इन विषयों को जो 10 विषय हैं, इन 10 विषयों में से प्रत्येक विषय जो है उसको 3 स्तंभ के आधार पर आंका जाता है। प्रत्येक जो आपके विषय है उसके 3 स्तंभ है आगे। पहला आता है नियामक ढांचा, दूसरा आता है सार्वजनिक सेवाएं, तीसरा आता है परिचालन दक्षता। तो नियामक ढांचा, सार्वजनिक सेवाएं, परिचालन दक्षता, ये प्रत्येक के लिए होगा। जैसे कि वहां पर व्यवसाय में प्रवेश की स्थिति कैसी है, इसको चेक किया जाएगा नियामक ढांचे से, सार्वजनिक सेवाओं से और परिचालन दक्षता से। तो प्रत्येक जो विषय है उसका मूल्यांकन जो है वो 3 स्तंभ के ऊपर आधारित है, जिसमें पहला आता है नियामक ढांचा, जिसके अंदर जो है वो नियम और विनियम जिनका फर्मों को पालन करना आवश्यक है वो चेक किए जाते हैं, नियम वगैरह, यानी कि इसमें नियम और विनियमों को रखा जाता है। दूसरा आता है सार्वजनिक सेवाएं, जिसमें सरकार
सरकार के द्वारा जो प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं हैं और बुनियादी ढांचा है जो व्यवसायिक गतिविधियों का समर्थन करता है, तो सरकार के द्वारा जो प्रदान आपके सेवाएं वगैरह हैं वो आती है। और तीसरा आता है परिचालन दक्षता, जिसके अंदर फर्मों की विनियमों के अनुपालन और आपके जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनके उपयोग की सरलता इसमें रखी जाती है। तो ये 3 आपके प्रमुख स्तंभ आते हैं जिसमें इन 10 विषयों को जो है वो रख के चेक किया जाता है। तो इन 3 स्तंभों से ये 10 विषय निकलते हैं। फिर इन 10 विषयों के आधार पर, इस उद्देश्य के आधार पर विश्व बैंक के द्वारा बिजनेस रेडी रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। एक इसके अंदर एक थीम आती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछी जा सकती है। इसमें आती है क्रॉस कटिंग थीम्स। क्रॉस कटिंग थीम्स का मतलब है कि यह जो रिपोर्ट है इसमें 3 जो है वो क्या है आपके प्रमुख क्रॉस कटिंग थीम्स है। 3 जो है वो थीम्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। पहला आता है आपके डिजिटल अपनापन, दूसरा आता है आपका पर्यावरण स्थिरता और तीसरा आता है आपके लैंगिक समानता। यानी कि इन 3 चीजों के ऊपर भी ये ध्यान देती है रिपोर्ट कि उस देश के अंदर, जिस देश को रैंक दे रहे हैं, उस देश में डिजिटल अपनापन कितना है, यानी कि डिजिटल जो आपके एक प्रकार से दुनिया है उसके साथ में उसका कितना अच्छा कॉन्टैक्ट है। तो व्यावसायिक वातावरण में डिजिटल जो एकीकरण है उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वहां पे व्यापार व्यावसायिक जो वातावरण है उसमें डिजिटलीकरण कितना क्या हो रखा है। दूसरा आता है पर्यावरणीय स्थिरता, यानी कि वहां पर जो भी आपके व्यापार हो रहा है, जो भी उद्योग धंधे, जो भी काम चल रहा है, उन व्यवसायों को ऊपर लागू जो है वो स्थिरता संबंधी विनियमों का विश्लेषण, यानी कि वहां पर पर्यावरण संबंधी जो है वो कैसे विनियमन है वो इसमें चेक किया जाता है। और तीसरा आता है लैंगिक समानता, जिसके अंदर लिंग संवेदनशीलता विनियमनों और आपके कार्यक्रमों का परीक्षण होता है कि उस देश के अंदर महिला और पुरुष के अंदर कितनी विभिन्नता रखी गई है और कितनी समानता रखी गई है। तो 3 इसके अंदर क्रॉस कटिंग थीम्स आती है। डिजिटल एक तो आती है आपके कौन सी डिजिटल, ये आपको इनको मोटा मोटा याद रख लीजिए। एक डिजिटल के लिए है, दूसरी है पर्यावरण के लिए और तीसरी है लैंगिक समानता के लिए। तो 3 इसमें मोटी मोटी क्या आती है क्रॉस कटिंग थीम आती है। डिजिटल अपनापन कैसा है, पर्यावरण के लिए जो है वो कैसी है और लैंगिक स्थिरता जो है वो कैसी है। तो ये 3 चीजें इसमें निकल कर आती है। फिर अगला आता है डेटा संग्रहण की प्रक्रिया, यानी कि डेटा जो है वो कैसे संग्रहण किया जाता है इस रिपोर्ट के लिए। तो बी रेडी या फिर बिजनेस रेडी रिपोर्ट के लिए डेटा संग्रहण के अंदर जो है वो विशेषज्ञ प्रश्नावलियों को और फर्म स्तरीय सर्वेक्षणों का उपयोग जो है वो किया जाता है। यानी कि इसमें एक तो प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, तो विशेषज्ञ वाले प्रश्न रखे जाते हैं, और दूसरा फर्म स्तरीय, प्रत्येक फर्म स्तर के ऊपर जो है वो सर्वेक्षण करवाया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। और विनियामक और सार्वजनिक सेवा पहलू के लिए जो है वो विशेषज्ञ प्रश्नावलियों के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाता है। जबकि परिचालन दक्षता के लिए विश्व बैंक उद्यम सर्वेक्षण, यानी कि 2 चीजें इसमें होती है, एक तो विशेषज्ञ प्रश्नावली होती है और दूसरा सर्वेक्षण जो है वो इसमें किया जाता है प्रत्येक फर्म का। उस आधार पर डेटा जो है वो इसके अंदर संग्रहण किया जाता है। फिर आता है भौगोलिक कवरेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके प्रश्न के अंदर जो है वो लिखा हुआ आ सकता है। भौगोलिक कवरेज का मतलब हो गया कि इसमें कौन कौन शामिल है। तो 2024 के अंदर ये पहली बार रिपोर्ट शुरू होती है, तब इसमें जो है वो 50 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया था। 2024 के अंदर जब ये पहली बार, अभी एक ही बार आई है, तो 2024 में जब ये पहली बार आई तब 50 देशों को इसमें शामिल किया गया था। और इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2024 से 2026 यानी कि 2026 तक इसमें 180 अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंचाने का जो है वो टारगेट रखा गया है। अगेन ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। पहली लाइन तो क्या आती है कि 2024 में ये पहली बार जब आई है तो 50 ही अर्थव्यवस्था रखी गई है, लेकिन 2026 तक 180 तक ले जाने का इसमें टारगेट रखा गया है। और इस वजह से भारत इसके अंदर जो पहली इसका संस्करण आया था 2024 में, उसमें भारत शामिल नहीं होया, क्योंकि भारत जो है वो टॉप 50 अर्थव्यवस्थाओं में विश्व बैंक के अनुसार माना नहीं गया था। इसीलिए जब भारत की भागीदारी की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत ने वर्ष 2024 की बी रेडी रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट के अंदर क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, भाग नहीं लिया ये अपन कह सकते हैं। बाकी विश्व बैंक के द्वारा शामिल नहीं किया गया था भारत को। तो 2024 में 50 अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी, 2026 तक 180 करने का टारगेट है। संभवतः भारत 2026 तक इसमें शामिल हो जाएगा। बाकी 2024 के अंदर 50 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को शामिल नहीं किया गया है। यह भारत की भागीदारी आती है। अब वापिस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहले एक रिपोर्ट आती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, EODB के नाम से आती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ये पहले जारी की जाती थी विश्व बैंक के द्वारा। बाद में इसको तो कर दिया खत्म और इसकी जगह पर एक नई रिपोर्ट जो है वो जारी की गई बी रेड्डी के नाम से। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है ये 2019 के अंदर अंतिम बार जारी की गई थी, जिसके अंदर भारत की रैंक 63वीं थी, जो कि आपके अभी दिसंबर में संस्कृत एजुकेशन का पेपर हुआ उसमें रैंक
पूछी गई थी और 2019 में ये लास्ट बार जारी होती है और 2021 से इस रैंक को क्या कर दिया है, पूर्णतः बंद ही कर दिया है। फिर 22 में कुछ नहीं हुआ, 23 में कुछ नहीं हुआ और 2024 के अंदर जो है वो विश्व बैंक के द्वारा वापस एक रिपोर्ट शुरू की जाती है जो सेम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर ही थी, जिसको बी रेड्डी या फिर बिजनेस रेड्डी रिपोर्ट के नाम से जाना गया। ये भी यही कहती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी किसी देश के अंदर बिजनेस करने के लिए, डूइंग बिजनेस के लिए जो है वो वहां पर सुविधाएं कैसी है, ये चीज के बारे में बताती थी। तो इसको खत्म किया गया, इसकी जगह 2024 में ये आई। ये आखिरी बार 2019 में आई थी जब भारत की रैंक 63वीं थी और 2021 से इसको भी बंद कर दिया गया था, 2024 से ये चल रही है। अब अपन इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बी रेड्डी जो रिपोर्ट है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि जारी दोनों को विश्व बैंक ही करता है, पहले इसको करता था अब इसको करता है। तो उद्देश्य क्या था, सबसे पहला पॉइंट उद्देश्य देखिए, जो आपके एमएसएमई था, एसएमई जो है उनके विनियामक वातावरण का मूल्यांकन इसमें किया जाता था, यानी कि जो स्मॉल एंटरप्राइजेस थे उनके बारे में इसमें बात होती थी। जबकि इसके अंदर जो है वो किसकी बात होती है, निजी क्षेत्र की बात हो रही है, पूरा का पूरा निजी क्षेत्र, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। दायरे की बात करें तो इसमें मुख्यतः विनियामक पहलुओं के ऊपर बात होती थी, जबकि इसके अंदर विनियामक पहलू के साथ में विनियमों की गुणवत्ता और सार्वजनिक सेवाएं, इनको भी जो है वो शामिल किया गया है बी रेड्डी के अंदर। इसी प्रकार से इसमें शामिल जो विषय है वो कौन कौन से हैं, तो इसमें व्यवसाय को शुरू करना, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, वहां पर ऋण प्राप्त करने के लिए और करों का भुगतान करने के लिए जो है वो क्या स्थिति है, ये चेक की जाती है। जबकि बिजनेस रेडी के अंदर किसी व्यवसाय में प्रवेश करने, वहां पर उपयोगिता, सेवाएं, श्रम, प्रतिस्पर्धा, ये अपन अभी 10 विषय देखे थे टोटल, तो उन 10 विषयों को जो है वो इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है साहब। उसके बाद में है डेटा संग्रहण। यहां पर डेटा संग्रहण होता था विशेषज्ञों से परामर्श करके और केस स्टडी के माध्यम से ही किया जाता था, जबकि यहां पर विशेषज्ञ से परामर्श जिसमें प्रश्नोत्तरी होती है और साथ में फर्म स्तरीय सर्वेक्षण भी किया जाता है, किसके अंदर, बी रेड्डी के अंदर। तो ये इसके अंदर एक बड़ा डिफरेंस आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक कवरेज जरूर ध्यान रखना है। इसमें 191 अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी लास्ट टाइम तक जब ये जारी किया गया था, जबकि इसमें 2026 तक 180 शामिल करने का टारगेट रखा गया है, जबकि वर्तमान में 50 जो है वो 2024 के अंदर शुरुआत में शामिल की गई है। ठीक है, 2026 तक 180 इसमें हो जाएगी। तो ये आपका क्या आ जाता है, आपके जो है वो रिपोर्ट आ जाती है बिजनेस रेडी या फिर बी रेडी रिपोर्ट 2024, जिसको विश्व बैंक जारी करता है। मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के समावेशी विकास से है। 10 विषय इसके अंदर रखे जाते हैं। उन 10 विषयों के 3 स्तंभ है टोटल, नियामकी ढांचा, सार्वजनिक सेवाएं, परिचालन दक्षता, क्रॉस कटिंग थीम्स। 3 थीम्स के ऊपर ध्यान दिया गया है, डिजिटलीकरण, पर्यावरण, एनवायरमेंट और लैंगिक समानता के ऊपर। उसके बाद में डेटा संग्रहण विशेषज्ञ प्रश्नावली और फर्म स्तरीय सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। भौगोलिक कवरेज 2024 में 50 अर्थव्यवस्थाएं शामिल की गई, जिसमें भारत नहीं था। 2026 तक 180 जो है वो शामिल करेंगे, जिसमें भारत के शामिल होने की उम्मीद रखी गई है। ये इन दोनों के अंदर जो है वो अंतर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में लास्ट टाइम आई थी, भारत की रैंक 63वीं थी, 2021 में वो बंद हो गई, 2024 में बी रेडी रिपोर्ट जो है वो आ जाती है। ठीक है, ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाता है। अगर कोई बच्चा आप में से, आपका भाई बहन छोटा, अगर आरपीएससी डिप्टी जेलर की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जेल सुधार, जेल अधिनियम और नियमावली का एक पोर्शन लाया जा रहा है, जो कि ऑनलाइन वीडियो कोर्स के माध्यम से ही करवाया जा रहा है। और इसमें आपको जो है वो पेपर सेकंड के अंदर लगभग 15 प्रश्नों का मटेरियल जो है वो मिलने वाला है, जो जेल सुधार में, भारत और राजस्थान में जेल सुधार, स्वतंत्रता के बाद कारागार अधिनियम और जेल मैनुअल, इस पोर्शन को अपन इसमें कर रहे हैं। इसमें भी VSR 01 लगाएंगे आप तो 150 रुपए के आसपास आपको ये कोर्स पढ़ने वाला है। ठीक है, ये आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अन्य कोई भी परचेजिंग करते हैं तो VSR 01 लगाना है क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पर, आपको टेस्ट सीरीज, कोर्स वगैरह इनमें छूट मिल जाएगी। तो फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।